हेलो ऑल। तो चलिए आज और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए डायमीटर दिया हुआ है। आप जब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जाते हो तो क्या हो जाता है, बहुत बार क्या हो जाता है, रेडियस लेने की जगह हम डायमीटर ले लेते हैं 1.4 सेंटीमीटर और हमारा गलती हो जाता है। तो वो ध्यान दीजिएगा कि जो डायमेंशंस हमको दिए हैं उसको प्रॉपरली थोड़ा सा लिख के या फिगर में आपको मेंशन करके आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर आप दिमाग में रख के सॉल्व करोगे तो दिमाग सबसे क्या है, लाइक हम भूल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, सिली मिस्टेक की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो क्या बोला, एक सिलेंडर है, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, उसमें से क्या बोल रहा है कि एक कोनिकल कैविटी, सिलेंडर था, एक कोनिकल कैविटी उसमें से कट करके निकाल दिया गया है और कोनिकल कैविटी जो कट किया गया है उसका हाइट भी उतना ही है और रेडियस भी उतना ही है, सेम डायमेंशन से बट कट करके निकाल दिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक सिलेंडर बनाते हैं। तो ये सिलेंडर था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सिलेंडर को क्या किया गया, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितना था उसका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहीं पर मेंशन कर दीजिए हाइट कितना है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हाइट हमारा हो गया 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.7। तो रेडियस कितना हो गया मेरा 0.7। अब वो क्या बोल रहा है, ये जो सिलेंडर था उसमें से एक सेम डायमेंशन, सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी हॉलो आउट कर दिया गया है ना। एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट मतलब क्या कर दिया गया, कट करके निकाल दिया गया है। तो कट करके निकाल दिया गया तो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, है ना, एक कोनिकल पोर्शन कट करके निकाल दिया हुआ है। तो पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रेडियस दोनों का सेम है, हाइट भी दोनों का सेम है। तो ये पूछा है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दो चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले है हमारा क्या, एक सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा, एक तो सिलेंडर। सिलेंडर में कौन सा सरफेसेस अफेक्ट नहीं हुआ है वो हम देखेंगे। नीचे का अफेक्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं पाई आर स्क्वायर अफेक्ट नहीं हुआ, किसका, सिलेंडर का। तो नीचे का पाई आर स्क्वायर अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम ऊपर से ऐसे कट करके निकाले तो सिर्फ ऊपर का एरिया अफेक्ट हुआ। तो ऊपर का क्या पाई आर स्क्वायर मिलेगा, ऊपर का पाई आर स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वीक है सिलेंडर्स के ऊपर तो मैं बता दूं, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है, एक पाई आर स्क्वायर नीचे रहता है ये वाला, एक पाई आर स्क्वायर क्या होता है ऊपर रहता है, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इतना ही होता है। अब देखिए नीचे का पाई आर स्क्वायर अफेक्ट हुआ है क्या, सर्कुलर एरिया अफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको मैंने ले लिया पाई आर स्क्वायर। ऊपर का सरफेस एरिया क्या हो गया, एक कोनिकल पोर्शन कट करके निकाल दिया गया है, तो ऊपर वाला सर्कल नहीं है तो ये नहीं रहेगा। अच्छा, साइड में कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, ये साइड में कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, है ना, तो 2 पाई आर एच लिया जाएगा। सो वी विल यूज 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 पाई आर एच, सिलेंडर का जितना एरिया था हमने ले लिया। अब हम देखेंगे कोनिकल पोर्शन का। कोनिकल पोर्शन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस ऊपर एक क्या रहता है, तो सर्कल रहता है, तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ऊपर का सर्कल तो हॉलो आउट करके निकाल दिया गया है, तो ये नहीं, ये हमको नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब अंदर का जो कोनिकल पोर्शन है उसका क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा पाई आर एल, क्या होगा पाई आर एल। क्या एल है हमारे पास, एल है हमारे पास, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्लैंट हाइट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो स्लैंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, ये होता है स्लैंट हाइट एल। तो रेडियस हो गया 0.7, हाइट हो गया 2.4, हम एल क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है,
तो पाइथागोरस थ्योरम डाल के स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा देखिए, n इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कितना होता है, r कितना है मेरा 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितना है मेरा 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, विच इज इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, और जब 0.7 इंटू 0.7 करेंगे तो 7 7 49, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 0.49, कितना हो जाएगा 0.49। तो ये हो गया 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 676, और पॉइंट कितना डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद, तो कितना हो जाएगा 6.76, 6.76। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है देखिए, विच इंप्लाइज L इज इक्वल टू कितना हो रहा है 6.76 प्लस 0.49, तो 9 6 15 5 1 7 8 4 12 2 1, तो कितना हो गया 7.25। तो अगेन चेक कर लेते हैं, 9 6 15 5 1 7 8 4 12 2 1 7.25 आ गया। तो L कितना हो गया मेरा 7.25। अब इसका मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट, अभी देखो एक चीज हमको मार्क करके दिया हुआ है कि वी हैव टू फाइंड अप टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट तक निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना है हमको, 7.25। तो ये पेयरिंग कर देते हैं। अब हम लोग स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो कैसे लेते हैं हम लोग कि एक परफेक्ट स्क्वायर लेना रहता है। तो 3 3 जा 9 ज्यादा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 से 4 गया, कितना हो गया 3, और 25 नीचे उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 325, यहाँ एक पॉइंट पड़ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूनिट डिजिट है इसमें ऐड करते हैं, तो कितना हो जाता है 4। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करके देते हैं, 45 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2 5 4 जा 20 22, कितना हो रहा है 225। अब हम लोग जाते हैं 47 इंटू 7, 7 7 49, 9 4 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32। ठीक है, तो 329 हो रहा है, तो कितना जाएगा मेरा 6, तो कितना हो जाएगा 2.6 अप्रोक्स, कितना हो जाएगा ये 2.6। यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सारे के सारे वैल्यूज इसमें डाल देते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, हमारा L की वैल्यू कितनी आ गई है 2.6 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2.6 सेंटीमीटर। ओके, सो स्लैंट हाइट वी गॉट L इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सब चीजों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ और सब चीजों का अपन क्या करते हैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, पाई आर इसमें है, पाई आर इसमें है, पाई आर इसमें भी है, सब में क्या है पाई आर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पाई आर कॉमन ले आ रहा हूँ। ठीक है, पाई आर कॉमन ले आया, तो इसके पास पाई था बाहर चला गया, 2 आर था, 1 आर बाहर चला गया, तो 1 आर बच गया, 2 रहेगा, पाई बाहर चला गया, आर बाहर चला गया, एच रहेगा, पाई बाहर चला गया, आर बाहर चला गया, एल रहेगा। ओके, अब कितना होता है, पाई की वैल्यू सपोज मान के चलो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 0.7, तो आर हो गया हमारा 0.7, फिर यहाँ पे 0.7 प्लस 2 इंटू एच, 2 इंटू एच, एच कितना था 2.4, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4.8, तो 4.8 प्लस एल हमारा कितना आ गया था 2.6, तो हम लोग क्या ले लिए एल 2.6। अब ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 0.1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2, तो ये हो गया मेरा 2.2। इनको ऐड करते हैं 0.7, 4.8 और 2.6, सो कितना हो गया 8 7 15 6 21 1 2 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8.1। सो 8.1 इंटू 2.2 करेंगे, तो 8.1 इंटू 2.2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा 261। सो इधर कितना हो गया 2 6 7 8 6 7 17.82 आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, 0.1 0.2, तो यहाँ पर पीछे से 2 डिजिट कैलकुलेट करके पॉइंट डाल दीजिए, तो कितना हो गया 17.82। यूनिट क्या था सेंटीमीटर, था सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है, ये 0.5 से ज्यादा है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, विच इज नियरली इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से जो हॉलो आउट वाला क्वेश्चन है सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, फिगर को इमेजिन करना है, स्ट्रक्चर को इमेजिन करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊंगा। थैंक यू।